सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं अनडिस्प्यूटेड के बारे में। ये कहानी है दुनिया के सबसे खतरनाक जेल की, जहाँ पर कैदियों के बीच में फाइट करवाया जाता है और इस मैच को देखने के लिए लोग पागल हैं, क्योंकि इस मैच में बिल्कुल ही नियम नहीं होते। दोनों फाइटर्स जो चाहे वो कर सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक फाइट का दृश्य आता है और सारे लोग इस मैच के मजे ले रहे होते हैं। तभी इस फाइट को देखने के लिए यहाँ पे दो और लोग आते हैं और हमें इनके बारे में बताया जाता है। इनमें से एक बंदे का नाम है जीसस और जीसस एक चोर है जिसने बहुत बड़ी बड़ी चोरियां की हैं। तभी हमें दूसरे बंदे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है मेंडी और मेंडी एक मॉबस्टर है। फिर मेंडी फाइट की कहानियां सुनाने लगता है जीसस को। तभी हम देखते हैं कि ये फाइट समय के साथ बहुत ही भयानक होती जा रही है और ये फाइट हो रहा है कैलिफोर्निया की एक जेल में और दो फाइटर अभी लड़ रहे हैं। लेकिन मुंडो नाम का फाइटर अपने साथी पे भारी पड़ रहा है क्योंकि वो कभी हैवीवेट चैंपियन था, इसीलिए उसे पता है कि फाइटिंग कैसे करनी है। लेकिन उस पर मर्डर का चार्ज लगा हुआ है, इसीलिए वो पिछले कई सालों से जेल में है और जब से वो इस जेल में आया है तब से वो किसी से भी फाइट नहीं हारा और तब से वो यहाँ का चैंपियन है, इसीलिए लोग उसे देखने के लिए पागल हैं। वो जब भी फाइट लड़ता है सारे लोग मुंडो पर ही पैसे लगाते हैं और मुंडो कभी भी किसी को निराश नहीं करता। फिर हमेशा की तरह आज भी मुंडो इस फाइट को जीत जाता है और सारे लोग खुशियां मनाने लगते हैं। तब यहाँ का रेफरी कहता है कि जल्दी ही यहाँ पे एक और फाइट होने वाली है और इस बार मुंडो को एक दमदार फाइटर मिलने वाला है जिसका नाम है जॉर्ज, जिसे दुनिया आइसमैन के नाम से जानती है। और जॉर्ज भी एक हेवीवेट चैंपियन है और जल्दी उसे इस कैलिफोर्निया की जेल में ट्रांसफर किया जा रहा है और जब वो यहाँ पे आएगा तब हम मुंडो और जॉर्ज की फाइट देखेंगे। फिर इस बात को सुनने के बाद सारे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उन्हें उम्मीद होती है कि पहली बार मुंडो के टक्कर का कोई आने वाला है। तभी हम जॉर्ज को देखते हैं दूसरी जेल में और अब कुछ लोग उसका इंटरव्यू ले रहे हैं जो जॉर्ज को बताते हैं कि जिस जेल में आपका ट्रांसफर हो रहा है उसे दुनिया का सबसे खतरनाक जेल माना जाता है। वहाँ पर कोई भी नियम कानून नहीं है और लोगों को वहाँ पे आलू मूली की तरह काट दिया जाता है और उस बात पे कोई सुनवाई भी नहीं होती। तो आपको क्या लगता है कि आपको उस जेल में जाना चाहिए या नहीं? तब जॉर्ज कहता है कि मुझे वैसा ही जेल सूट करता है क्योंकि मैं भी वैसे ही प्रवृत्ति का हूँ। मुझे भी खून खराबा बहुत पसंद है, मैंने पूरी जिंदगी यही किया है और अगर मैं वहाँ गया तो मैं वहाँ सबसे ऊपर रहूंगा, मेरे साथ कोई कभी कुछ भी गलत नहीं कर पाएगा। और यहीं पे इसका इंटरव्यू खत्म हो जाता है। तब इसे एक चॉपर में बैठाया जाता है और ये लोग उसे लेकर के जाने लगते हैं। लेकिन जब जॉर्ज रास्ते में जा रहा होता है तब हमें जॉर्ज की कहानी पता लगती है कि जॉर्ज एक बहुत ही बेहतरीन फाइटर था। वो अपने सारे फाइट्स को जीतता था, लेकिन थोड़े समय के बाद उस पर एक मुकदमा हुआ और एक लड़की ने उस पर लांछन लगाया कि उसने उसका बलात्कार किया है। इसीलिए जॉर्ज को सजा हो गई और उसे जेल में डाल दिया गया। लेकिन जॉर्ज बार बार ये बात कहता है कि मैंने किसी का बलात्कार नहीं किया, मैंने दुनिया का हर एक गलत काम किया है, लेकिन मैं बलात्कार के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर जॉर्ज इन सारी बातों के बारे में सोच ही रहा होता है तब तक वो पहुंच जाता है कैलिफोर्निया के जेल में और मुंडो की नजर पड़ती है उस पे। तब मुंडो इस चीज को देख करके आश्चर्यचकित रह जाता है कि एक कैदी को हेलीकॉप्टर से लेकर के क्यों आया जा रहा है, जबकि सारे बाकी कैदियों को यहाँ पे बस से लेकर के आया जाता है। फिर इस चीज को देखते ही मुंडो को बातें समझ में आने लगती हैं कि जॉर्ज ने जरूर पैसे खिलाए हैं और ऊपर उसका कोई आदमी है जो उसके लिए सारे डिसीजंस ले रहा है, इसलिए जॉर्ज को ऐसी ट्रीटमेंट मिल रही है और शायद जॉर्ज जानबूझ के इस जेल में आया है। तभी जेम्स नाम का एक आदमी आता है मुंडो के पास और कहता है कि मुझे ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही। सारे लोगों को बस में लाया जाता है जबकि इस आदमी को हेलीकॉप्टर में लाया जा रहा है। तब मुंडो कहता है कि उसके पास पैसे हैं और उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है, उसने ऊपर तक पैसे खिलाए हैं जबकि हमारे पास पैसे नहीं थे और वो एक चैंपियन भी है, वो बहुत बड़े बड़े फाइट्स लड़ करके आ रहा है, इसीलिए उसके पास इतने पैसे हैं। तब जेम्स कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उसे धूल चटा दो और उसे उसकी औकात दिला दो और बताओ कि चैंपियन होना क्या होता है। तभी जॉर्ज आता है अपनी सेल में, लेकिन वो यहाँ आते ही अपनी बदतमीजियों को शुरू कर देता है और अपने सेलमेट को धमकाने लगता है और कहता है कि अब तुम्हें मेरे सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा, मैं जैसा कहूंगा तुम वैसा ही करोगे। तभी मेंडी इन सारी बातों को सुन लेता है और जॉर्ज को कहता है कि तुम्हारी अकड़ यहाँ पे नहीं चलेगी, तुम बाहर चाहे जो भी कर रहे थे लेकिन यहाँ पे तुम कुछ भी करोगे तब तुम्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तुम्हें लगता है कि तुम एक अच्छे फाइटर हो, मुंडो तुम्हें धूल चटाएगा, तुम्हें पता भी नहीं है कि मुंडो क्या कर सकता है। फिर इन सारी बातों को सुनने के बाद अब जॉर्ज के अंदर गुस्सा भरने लगता है और वो हर जगह मुंडो को तलाश कर रहा है। फिर जैसे ही वो कैंटीन में पहुंचता है उसे मुंडो नजर आ जाता है। फिर वो उसके पास जाता है और कहता है कि क्या तुम ही मुंडो हो? तब मुंडो कहता है कि हाँ। फिर जॉर्ज कहता है कि मैं तुम्हें धूल चटाऊंगा, इस पूरे जेल में तुम्हारी चर्चा होती है, लेकिन मैं तुम्हारी असली औकात उनके सामने लाऊंगा। जब मैं सबके सामने तुम्हें हराऊंगा तब सारे लोग तुम पे थू थू करेंगे। लेकिन इतना कहने के बाद भी जॉर्ज का मन नहीं भरता। फिर वो मुंडो को पीटने लगता है। तब मुंडो भी उसे मारने जाता है, लेकिन ऐन वक्त पे यहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं। तब वो इन दोनों को अलग करते हैं और जल्दी ही इन पे कार्यवाही शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही वार्डन जॉर्ज के पास जाता है और उसे बताता है कि अब वो लोग उसे सॉलिटरी में डाल देंगे, तब जॉर्ज भड़क जाता
जाता है वार्डन पे और कहता है कि जैसे ही बाहर मेरे वकील को पता लगेगा कि मेरे साथ ये हो रहा है और तुम जेल में क्या क्या यहाँ पे करवाते हो और तुम्हारे नियमों का पालन कोई भी नहीं करता और हमारे साथ कभी कुछ भी गलत हो सकता है। फिर इन सारी बातों को लेकर के मेरा वकील पहुंचेगा ह्यूमन राइट्स वालों के पास और कुछ ही समय के बाद तुम्हारा जेल भी बंद हो सकता है। इसीलिए कभी भी मुझसे पंगा मत लेना क्योंकि मैंने एक कॉल घुमाया और तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। इसीलिए इस दायरे को याद रखना। फिर इन बातों को सुनने के बाद कहीं ना कहीं अब वार्डन भी डर जाता है क्योंकि वो जानता है कि जॉर्ज बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी है, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है और उसके पास बहुत सारे पैसे भी हैं। इसीलिए वो पैसों के दम पे कुछ भी कर सकता है। लेकिन वार्डन को तो किसी न किसी के खिलाफ एक्शन लेना ही है। इसीलिए वो एजे मरकर को भेजता है मुनरो के पास और मरकर जानता है कि मुनरो ने ज्यादा कुछ नहीं किया, फिर भी मरकर मजबूर है। इसीलिए वो मुनरो को ले जा करके सॉलिटरी में डाल देता है। और दूसरी तरफ जॉर्ज ऐसे ही जेल में अपना समय बिता रहा है और धीरे धीरे वो अपने सेलमेट से नजदीकी बढ़ा रहा है ताकि उसे जेल की सारी बातें पता लग जाए। तब उसका सेलमेट बताता है कि कुछ चीजें जेल में नहीं करनी है, जैसे किसी से भी उसके पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पूछना है कि वो पहले क्या करता था और वो इस जेल में क्यों है। तब जॉर्ज इन बातों को समझ जाता है। तभी जॉर्ज की नजर पड़ती है जेम्स पे। जेम्स पहले से ही जॉर्ज पे गुस्सा है क्योंकि उसकी वजह से मुनरो अभी सॉलिटरी में है। इसीलिए वो जॉर्ज को गालियां बकने लगता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इस जेल में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब से तुम आए हो तब से यहाँ की शांति भंग हो गई है, तुम एक कीड़े हो। तब इस बात को सुनते ही जॉर्ज जाता है जेम्स के पास और उसे कहता है कि आखिर तुम मुझ पे इतना गुस्सा क्यों हो? मेरी दुश्मनी तुमसे नहीं है, मेरी दुश्मनी सिर्फ मुनरो से है। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तब तुम मुझे मार सकते हो। और इतना कहने के बाद वो जेम्स को भरोसा दिला देता है कि जेम्स उसे एक पंच मार सकता है। तब जेम्स भी गुस्से में उसे एक पंच मार देता है। फिर थोड़ी देर यहाँ पे जॉर्ज तालियां बजाता है और घूम के जेम्स को एक दमदार पंच मारता है और चिल्ला के कहता है कि मुनरो का वक्त आ चुका है, मुनरो को तो मैं ही मारूंगा। तभी जॉर्ज को बताया जाता है कि उससे उसका मैनेजर मिलने आया है। फिर जॉर्ज जाकर के अपने मैनेजर से बात करने लगता है। तब हमें पता लगता है कि ये सारी सोची समझी प्लानिंग थी जॉर्ज और उसके मैनेजर की कि वो इस जेल में आएगा और उसके बाद वो मुनरो से फाइट करेगा। तब हर जगह पे उसकी चर्चा होगी, यहाँ तक कि अंडरग्राउंड में भी, और सबको पता लगेगा कि जॉर्ज कितना बेहतरीन फाइटर है क्योंकि जॉर्ज को पता है कि वो बहुत दिनों से गायब है फाइटिंग वर्ल्ड से। इसीलिए वो चाहता है कि वो कुछ ऐसा करे कि उसका नाम फिर से हर जगह पे आ जाए क्योंकि जैसे ही वो जेल से छूटेगा उसे फिर से चैंपियनशिप के लिए फाइट करनी है। इसीलिए वो नहीं चाहता कि लोग उसके नाम को भूले। लेकिन उसका मैनेजर यहाँ पे जॉर्ज को समझाने लगता है कि तुम्हें बाकी लफड़ों से दूर रहना है और अपने नाम को बिल्कुल साफ रखना है क्योंकि अगर तुम्हारे नाम पे ज्यादा चार्जेस हुए और जेल में तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं हुआ तब तुम्हारे सजा को बढ़ाया भी जा सकता है और तुम वक्त पे जेल से बाहर नहीं आओगे। और अगर तुम वक्त पे बाहर नहीं आए तब तुम चैंपियनशिप नहीं लड़ पाओगे। इसीलिए अंदर अच्छे से रहो, सिर्फ अपने फाइट पे ध्यान दो, बाकी सारे लफड़ों से दूर रहो। तब इन बातों को सुनने के बाद अब जॉर्ज भी समझ जाता है कि उसे क्या करना है। तभी यहाँ पे जॉर्ज की वकील आ जाती है और कहती है कि जिस लड़की ने तुम पे लांछन लगाया था वो लड़की सेटलमेंट करने को तैयार है, लेकिन उसे बहुत सारे पैसे चाहिए, क्या तुम उतने पैसे देने के लिए तैयार हो? तब जॉर्ज मना कर देता है और कहता है कि मैं उसे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा क्योंकि मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। मैं इस केस को लड़ना चाहता हूँ और मुझे भरोसा है कि हम अंत में इस बात को प्रूफ कर देंगे कि मैंने उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया। तब इन बातों को सुनने के बाद उसकी वकील चली जाती है। तब जब जॉर्ज कैंटीन में जाता है तब यहाँ का एक और गिरोह आता है उसके पास और वो उसे डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जॉर्ज किसी का भी पालतू कुत्ता नहीं बनना चाहता, इसीलिए वो एक एक करके सबको पीटने लगता है। तब इनके बीच यहाँ पे घमासान लड़ाई होती है और ये लड़ाई बहुत देर तक चलती है। लेकिन जल्दी यहाँ पे गार्ड्स आते हैं और वो सबको अलग कर देते हैं। तब जॉर्ज को भी ले जा करके अलग कमरे में बंद कर दिया जाता है। तब उसके पास मरकर आता है और जॉर्ज को लेकर के जाता है वार्डन के पास। तब वार्डन कहता है कि तुम्हारा रिकॉर्ड बुरी तरीके से खराब हो गया है और जब तुम्हारी अगली कार्यवाही होगी तब जज इस बात को ध्यान में रखेगा और कहीं तुम्हारी सजा बढ़ भी सकती है क्योंकि तुमने जेल के हर एक नियमों का उल्लंघन किया है। इसीलिए अभी के लिए हम तुम्हें सॉलिटरी में भेज रहे हैं। लेकिन जॉर्ज को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी दूसरी तरफ हम मुनरो को देखते हैं जो अभी भी सॉलिटरी में है और उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आ रही है कि वो कितना खुश था, वो एक चैंपियन था। लेकिन एक रात जब वो अपने घर लौटा तब उसने अपनी पत्नी को देखा अपने प्रेमी के साथ और इस चीज को देखने के बाद वो आग बबूला हो गया और वो उसके प्रेमी को मारने लगा। तभी गलती से उसके प्रेमी की मौत हो गई और कोर्ट में इसे कसूरवार साबित कर दिया गया। तब मुनरो को आजीवन कारावास की सजा मिली। तभी हम जीसस और मेंडी को देखते हैं जो हर जगह इस खबर को फैला रहे हैं कि मुनरो और जॉर्ज की फाइट होने वाली है और सारे लोग इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। इसीलिए बहुत ही ज्यादा सट्टेबाजी होने वाली है। तभी ये लोग मुनरो को आजाद
आजाद कर देते हैं सॉलिटरी से और उसे नॉर्मल सेल में भेज दिया जाता है। लेकिन अब वार्डन कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है, तब वो सारी जिम्मेदारियां देता है मरकर को कि वो इस जेल का ख्याल रखे। तभी जॉर्ज का वकील उससे मिलने आता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे कुछ भी मत करो और बिल्कुल शांत रहो, तुम फाइट से भी दूर रहोगे। तब जॉर्ज कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं मुनरो से लड़ना चाहता हूँ और अगर मैं उससे फाइट जीत गया तब इस जेल से भी मुझे सहूलियत मिलेगी और कहीं ये लोग मेरे पेरोल को एक्सेप्ट कर लें और मुझे छोड़ दिया जाए। लेकिन उसका वकील कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मैंने मुनरो के बारे में पता किया है, वो इतनी आसानी से हारने वालों में से नहीं है और कहीं तुम इस फाइट को हार भी सकते हो, तब तुम्हारे लिए चीजें और भी ज्यादा खराब हो जाएंगी। फिर इन बातों को जैसे ही जॉर्ज सुनता है वो आग बबूला हो जाता है और अपने वकील को गाली देकर के यहाँ से चला जाता है। तब मेंढी पहुंचता है मुनरो के पास और उसे बताता है कि अब तक का सबसे बेहतरीन फाइट होने वाला है, इसमें बहुत ही ज्यादा पैसे लगे हैं और अगर तुम इस फाइट को जीत गए तब तुम्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलेंगे। तब मुनरो कहता है कि मैं इस फाइट को लड़ूंगा लेकिन मुझे और भी ज्यादा पैसे चाहिए। तब मेंढी इस बात के लिए भी मान जाता है। तब ये लोग जाते हैं जॉर्ज के पास। तब जॉर्ज कहता है कि मेरा रिकॉर्ड बहुत खराब हो चुका है इस जेल में, इसीलिए मैं इस फाइट को तो लड़ूंगा लेकिन मेरी एक ही शर्त है कि अगर मैं जीता तब तुम लोग मुझे यहाँ से आजाद करवाओगे। तब मेंढी और जीजस इसका वादा करते हैं। फिर सारे लोग इस मैच की तैयारी को शुरू कर देते हैं। फिर जीजस जॉर्ज के मैनेजर से मिलता है और उसे सारे नियमों की लिस्ट देता है और कहता है कि जॉर्ज को इन सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा, अगर उसने कुछ भी गड़बड़ की तो वो आजाद नहीं हो पाएगा, हम उस चीज की कोई भी गारंटी नहीं ले पाएंगे। तब जॉर्ज का मैनेजर उसे सारे नियम बताता है और सब लोग अपनी अपनी तैयारी में जुट जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैच करीब आता है एक दिन जॉर्ज का कैंटीन में झगड़ा हो जाता है और वो सारे लोगों से मारपीट करने लगता है। तब जैसे ही वार्डन को ये बात पता लगती है वो इस मैच को रद्द करवा देता है क्योंकि उसे और भी कोई लफड़ा नहीं चाहिए यहाँ पे। तब इस बात को सुनते ही मेंढी भड़क जाता है और वो मरकर को कहता है कि मुझे अभी के अभी मिलना है वार्डन से। तब वो जाता है वार्डन के पास। फिर मेंढी वार्डन को अपनी सारी बातें बताता है कि आखिर इस मैच से कितनी सारी चीजें बदल सकती हैं। फिर वो वार्डन को बताने लगता है कि तुम ही एक ऐसे आदमी नहीं हो जिसने मैच को रुकवाया है, पहले भी कुछ लोग थे जिन्होंने मैच को रुकवाया, तुम जानना चाहोगे कि उनके साथ क्या हुआ, वो अब इस दुनिया में नहीं है। फिर इन बातों को सुनने के बाद अब कहीं ना कहीं वार्डन भी डर जाता है क्योंकि उसे पता है कि मेंढी के कॉन्टेक्ट्स कहाँ है। मेंढी एक कॉल करेगा और वो लोग वार्डन के पूरे परिवार के साथ साथ उसे भी खत्म कर देंगे, इसीलिए वार्डन डर जाता है और मेंढी को कहता है कि मैं कल वेकेशन पे जा रहा हूँ पूरे परिवार के साथ, इसीलिए अगर इस फाइट में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम सारी चीजों का ख्याल रखोगे। तब मेंढी कहता है कि इसकी तुम चिंता मत करो, फाइट बहुत ही अच्छा होने वाला है। तब यहाँ से वार्डन निकल जाता है और जल्दी ही फाइट की शुरुआत हो जाती है और जॉर्ज आज बहुत ही ज्यादा जोश में है, इसीलिए जैसे ही शुरुआत होती है पहले राउंड से ही जॉर्ज बरस जाता है मुनरो पे और वो बार बार मुनरो को मारने की कोशिश करता है। तब मुनरो पूरे डिफेंस में होता है, वो बार बार अपने को बचाता है लेकिन जॉर्ज उसे बार बार मारता है। तब इस चीज को देखने के बाद सारे लोगों को एहसास होने लगता है कि मुनरो पे पहली बार कोई भारी पड़ रहा है और जॉर्ज ऐसा सिर्फ एक राउंड में नहीं करता, एक के बाद एक हर एक राउंड में वो भारी पड़ते रहता है मुनरो पे। तब लगभग सारे लोगों की उम्मीदें टूट जाती हैं और उन्हें लगता है कि आज मुनरो कुछ नहीं कर पाएगा और जॉर्ज उसे ऐसे ही पीटता रहेगा। लेकिन एक समय के बाद मुनरो अटैक करना शुरू करता है और जब वो अटैक करता है तब जॉर्ज का डिफेंस उसे नहीं तोड़ पाता और मुनरो ऐसे ही अटैक करते रहता है और अब जॉर्ज के पास कोई भी जवाब नहीं होता। मुनरो उसे नीचे गिराता है, तब जॉर्ज और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सारे नियमों को तोड़ करके यहाँ पे मुनरो को मारने की कोशिश करता है। लेकिन अब मुनरो को कोई भी नहीं रोक सकता क्योंकि मुनरो एक बेहतरीन फाइटर है, इसीलिए वो जॉर्ज को पीटता है और एक वक्त के बाद उसे नॉकआउट कर देता है और मुनरो इस मैच को जीत जाता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। लेकिन अब मेंढी की तबीयत खराब हो जाती है और उसी के कारण उसकी मौत भी होती है। लेकिन मेंढी ने वादा किया था जॉर्ज से कि फाइट के बाद वो उसे रिहा करवा देगा, इसीलिए जॉर्ज रिहा हो जाता है और मुनरो को भी बहुत सारे पैसे मिलते हैं। तब मुनरो कहता है कि ये सारे पैसे मेरी बहन के पास पहुंचा दो। तब पैसे वहां पहुंच जाते हैं और अब जॉर्ज आजाद हो चुका है। लेकिन उन सारे लोगों ने मिलकर के एक अलग गेम खेला है, जेल की कहानी को बाहर नहीं आने दिया और जितने भी लोगों के पास ये कहानी पहुंची वहां पर इन लोगों ने नई कहानी बना दी कि उस मैच को कोई और नहीं बल्कि जॉर्ज जीता था और सारे जितने भी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि मैच को मुनरो जीता था वो सारे झूठ बोल रहे हैं। तभी हम जॉर्ज को देखते हैं जो हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए फाइट कर रहा होता है और आज फाइनल मैच है और जॉर्ज बड़ी ही शिद्दत के साथ लड़ता है और अंत में अपने अपोजिशन को हरा भी देता है। तब इन सारी चीजों को लोग जेल में देख रहे थे और जब वो जॉर्ज को जीतता हुआ देखते हैं तब सारे लोग जॉर्ज पे हंसते हैं और कहते हैं कि इसको धूल चटा दी थी मुनरो ने, अगर मुनरो यहाँ पे होता तब उसके सामने जॉर्ज एक मिनट भी नहीं टिक पाता, मुनरो ही असली चैंपियन है। फिर सारे लोग इस बात को कह के हंसते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।